प्रिय विद्यार्थियों, अंतिम पैराग्राफ में चलते हैं जो कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। कवि कहते हैं, चरित थे पूत भुजा में शक्ति, नम्रता रही सदा संपन्न। चरित मतलब चरित्र, पूत मतलब पुत्र, भुजा भुजा मतलब बाजू हाथ, शक्ति ताकत, नम्रता दया की भावना, सदा हमेशा, संपन्न भरी हुई, परिपूर्ण। हृदय के गौरव में था गर्व। गौरव होना अर्थात उस पर स्वाभिमान होना, गर्व वही स्वाभिमान, गौरव जो प्राप्त किया है उसके ऊपर अभिमान होना। किसी को देख न सके विपन्न, विपन्न गरीब दुखी। यहाँ पर देखें, अगर व्याकरण में जाएं तो यहाँ पे शक्ति में अगर प्रत्यय जोड़ें तो वह बनेगा शक्तिशाली, शाली प्रत्यय हो गया। यहाँ पे नम्रता, इसमें प्रत्यय अलग करें तो ताप हो गया अलग। अगर यह पूछा गया पूरे में कि पद्यांश में आए हुए परस्पर विरोधी शब्दों को ढूंढ करके लिखिए, तो वहां पे संपन्न और विपन्न। संपन्न अर्थात परिपूर्ण, सब कुछ जिसके पास है, अमीर। विपन्न मतलब गरीब दुखी। तो यहाँ पे एक दूसरे के विरोधी शब्द भी हैं ये। और अगला है हृदय। तो यहाँ पे अगर हृदय में प्रत्यय जोड़े तो इक जुड़ेगा, हृदय प्लस इक, हार्दिक। यहाँ पे इस तरह से एक व्याकरण रहे हैं। आगे चलते हैं, भावार्थ को समझते हैं। कवि यहाँ पर भारत देश के लोगों की विशेषताओं को बताते हैं। वे कहते हैं, चरित थे पुत, भारत देश के जो लड़के रहे हैं, लोग रहे हैं, पुत्र रहे हैं, वे चरित्रवान रहे हैं। भुजा में शक्ति, भारत देश के लोगों की भुजाओं में, उनके हाथों में शक्ति रही है, ताकत रही है। नम्रता रही सदा संपन्न, ताकतवर होने के बाद भी वो कभी नम्रता को नहीं छोड़े। वीरता भरपूर थी, उसके बाद भी हमारे अंदर नम्रता का गुण हमेशा भरा रहा। भारत देश के लोग चरित्रवान होते थे, उनकी भुजाओं में बहुत शक्ति होती थी और वे हमेशा शक्तिशाली होने के बाद भी नम्र रहा करते थे, नम्रता से भरे रहते थे। हृदय के गौरव में था गर्व। कवि कहते हैं कि उन्होंने एक से बढ़कर एक उपलब्धियां पाई, जो कि अभी आपने ऊपर पढ़ा, प्रकृति के बारे में, शिक्षा के बारे में, संगीत के बारे में और दयाशीलता के बारे में, धर्म के बारे में, क्षमाशीलता के बारे में। कवि कहते हैं, हृदय के गौरव में था गर्व। इतना सारा गौरव उन्होंने प्राप्त किया था, लेकिन उस पर वे अभिमान नहीं करते थे, बल्कि वह उनके हृदय में ही समाया रहता था। उस पर उन्हें कभी घमंड नहीं हुआ। किसी को देख सके विपन्न। और भारतीयों की यह विशेषता रही है, उनकी सभ्यता और संस्कृति रही है कि वे जहां अपनी संस्कृति और सभ्यता के ऊपर गर्व करते थे, वहीं पर वे किसी को कभी दुखी नहीं देख सके। वे दूसरों को परहित सरिष धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधिक माई। अर्थात दूसरों की सेवा से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। परोपकार परमः धर्म, परोपकार को अपना सबसे बड़ा धर्म मानते थे। इस कारण से वे कभी किसी को दुखी देख नहीं पाते थे। तो यहाँ पे प्रश्न बना कि भारत के पूत की विशेषताएं, तो हुआ चरित्रवान, भुजाओं में शक्ति थी, नम्रता से भरे हुए थे, हृदय में उनके गौरव की भावना थी और वे किसी को दुखी नहीं देख पाते थे। यह उसकी विशेषताएं हुई। तो भारत के वीर, भारत के पुत्र ऐसे थे, चरित्रवान थे, जो कि यहाँ पे मिला। गरीबों को दुखी नहीं देख पाते थे, अर्थात उनको सम्मान देते थे, यहाँ से आपको मिला। शक्तिशाली थे, यहाँ पे मिला। साथ में ही बहुत नम्र हुआ करते थे, नम्रता से भरे यहाँ पे वह एक बॉक्स और भी था आपके पास, वह आप कर सकते हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हम लोग।
एक प्रश्न और यहाँ पे आगे बनेगा, इन सबको मिलाकर उसको मैं पूछूंगा। तो छोटे छोटे प्रश्न आपके यहाँ पे कि भारत के लोगों के हृदय में गर्व की भावना थी, किसी को यह नहीं देख सके, विपन्न नहीं देख सके, उनके अंदर वे इससे संपन्न थे, नम्रता से संपन्न थी, उनकी भुजाएं ऐसी थी, शक्ति से भरी हुई थी। तो यह आपका हुआ। आगे बढ़ते हैं। हमारे संचय में था दान। यह लाइन हमारी भारतीयता को बताती है। हमारे संचय में था दान, अतिथि से थे सदा हमारे देव, अतिथि देवो भव। यह भावना हमारे लिए आज भी है कि मेहमान जो हमारा होता है हमें जान से प्यारा होता है। हमारे संचय, संचय मतलब जमा करना, दान आप जानते ही हैं। अतिथि मेहमान, उपसर्ग लगा है। अतिथि मतलब मेहमान, जो तिथि दिनांक तारीख बताकर नहीं आता उसे कहते हैं। देव मतलब देवता। वचन, वचन मतलब वाणी में। सत्य, सच्चाई। हृदय में तेज, तेज मतलब प्रकाश। प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा आप जानते हैं, शपथ, कसम में रहती थी टेव, टेव मतलब आदत। कवि ने यहाँ पे भारत के महापुरुषों का वर्णन किया हुआ है। कवि कहते हैं कि हम भारतीय कभी भी धन और संपत्ति को अपने लिए कभी भी जमा करके नहीं रखे। किसके लिए जमा किए? दान देने के लिए। किसे दान देना है? जो गरीब है, जिनको जरूरत हुआ करती है। आप जानते हैं कि यह भारत देश यह दानवीरों का देश रहा है। भारत में एक से बढ़कर एक दानवीर हुए हैं। दिधीच, जिन्होंने राक्षसों का वध करने के लिए अपने शरीर का त्याग किया और अपनी हड्डियों का दान किया, जिससे एक वज्र बना, एक हथियार बना जिसको इंद्र का वज्र कहा जाता है। दानों में श्रेष्ठ है कर्ण, जिन्होंने अपना सब कुछ दान दे दिया। कभी उसी का उल्लेख करते हैं। वे कहते हैं कि यह दानवीरों की भूमि है। यहाँ पे समय समय पर एक से बढ़कर एक दानवीर जन्म लिए हैं। हमारे देश के लोग किसी चीज को इसलिए जमा करते थे कि वे दूसरों को दान कर सके। इस तरह लिए वे संग्रह करते, जमा करते थे। साथ में अतिथि थे सदा हमारे देव। हमारे देश में मेहमानों को, अतिथियों को देवता के समान माना जाता रहा है, भगवान के समान माना जाता रहा है और उनकी पूजा की जाती रही है। वचन में सत्य। हम राजा हरिश्चंद्र जो सत्यवादी थे, उनकी औलाद है। हम कभी झूठ नहीं बोलते हैं। आज की बात अलग है कि भारत के लोग हमेशा सत्य बोला करते थे, सत्य को ही अपना धर्म माना करते थे। इतिहास गवाह है कि राजा हरिश्चंद्र हमेशा सत्य बोलते थे। हृदय में तेज, और भारत के लोगों के हृदय में, मन में तेज था, अर्थात अपनी संस्कृति और सभ्यता के प्रति गर्व की भावना रहती थी, गौरव की भावना रहती थी। प्रतिज्ञा में रहती थी टेव। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। कह दिया सो कह दिया। हमने प्रतिज्ञा ले ली कि आज से यह हम नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। हमने कह दिया कि यह सब हमने तुम्हें दे दिया तो दे दिया। हमारे भगवान श्री रामचंद्र जी ने, उन्होंने प्रतिज्ञा पालन के लिए वो वनवास गए। प्रतिज्ञा कर ली कि सुग्रीव को राज्य दिलाएंगे, दिलाकर छोड़े। प्रतिज्ञा कर ली उन्होंने कि विभीषण को लंका का राजा बनाएंगे, तो बना के ही छोड़े। कभी उसी का उल्लेख करते हैं। वो कहते हैं प्रतिज्ञा में रहती थी टेव। हमारे देश के लोग अपनी बातों पर अटल रहते थे, अर्थात जो कहते थे वे करते भी थे, केवल कहने के लिए कहते नहीं थे। कभी कहते हैं कि हमारे लोग, हमारे देश के लोग, हमारे देश के महापुरुष जो प्रतिज्ञाएं करते थे, जो शपथ लेते थे, उसको पूरा किया करते थे और प्राण जाए पर वचन न जाए, इस भावना को वे माना करते थे। तो यहाँ पर आपका प्रश्न जो बना कि हम भारतीयों की विशेषताएं
तो यहाँ पर आप देखेंगे एक विशेषता हुई कि हम दानशील थे, दान देने वाले थे, और साथ में ही हम अतिथियों का सत्कार या अतिथियों को सम्मान देने वाले थे। यह हम भारतीयों की विशेषता थी। प्रश्न देख लेते हैं। आज छोटे छोटे व्याकरण के प्रश्न देखते हैं। जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है संचय। संचय मतलब जमा करना, एकत्रित करना, संग्रहित करना। इसमें संधि करें सम प्लस चय, मा पे हलंत आएगा, व्यंजन संधि हो गया। दान आप जानते हैं, दानवीर दानशील होता है, दानी भी होता है। उपसर्ग यहाँ पे मैंने बता ही दिया था आपको। हृदय प्लस इक हार्दिक होता है, प्रत्यय इक जुड़ गया। सत्य में ता प्रत्यय, सत्यता, यह हो गया आपको। प्रतिज्ञा मतलब शपथ। आगे बढ़ते हैं। वही है रक्त, वही है देश, वही साहस है, वैसा ज्ञान। वही है शांत, वही है शक्ति, वही हम दिव्य आर्य संतान। कभी यहाँ आपको जागृत कर रहे हैं कि हमारे शरीर के अंदर जो नशे हैं उसमें वही रक्त, वही खून दौड़ रहा है। यह वही देश है, उसी की धरती पर तुमने जन्म लिया, जिस पर अंग्रेज शासन कर रहे हैं, जो इतना वीर था। तुम्हारे अंदर, तुम्हारे नसों के अंदर उन्हीं वीरों का खून दौड़ रहा है। तुम उसी देश की धरती पर जन्म लिए। वही साहस है, वैसा ज्ञान। जैसे साहसी हमारे पूर्वज हुआ करते थे, वैसे साहसी आज के आधुनिक भारत के लोग भी हैं। वैसा ही ज्ञान, जैसे उन्होंने, विद्या की देवी ने हमारे देश में संगीत पैदा की, साम वेद की रचना हुई, ज्ञान का प्रकाश फैला, लोगों को हमने शिक्षित किया। आज भी वैसा ही ज्ञान हमारे देश के लोगों के अंदर मौजूद है। रक्त मतलब खून। वही है शांति। आज भी हम बहुत शांति प्रिय हैं, शांति के हम पुजारी हैं। वही है शक्ति। हमारे देश के लोगों में आज भी वही ताकत है जैसी हमारे पूर्वजों में थी। वही हम दिव्य आर्य संतान, दिव्य अलौकिक, जो चमत्कारिक हैं, महान आर्य की संतान है। कवि कहते हैं कि हम उन्हीं अलौकिक आर्यों की संतानें हैं जो इतने महान महान कार्य कर चुके हैं। वापस देखिएगा, वही है रक्त, वही है देश, वही साहस है, वैसा ज्ञान। वही है शांत, वही है शक्ति, वही हम दिव्य आर्य संतान। कवि कहते हैं कि हम उन्हीं आर्यों की संतानें हैं। हमारे शरीर में उन्हीं का खून दौड़ रहा है। उसी देश में हमने जन्म लिया जिन्होंने इस देश को सोने की चिड़िया बनाया, जिन्होंने विश्व में हमें सबसे महान बनाया, विश्व गुरु हमें बना। जैसा साहस हमारे पूर्वजों में था, वैसा ही साहस हमारे भीतर भी है, और वैसा ही ज्ञान हमारे अंदर भी है। हम आज भी ज्ञान के क्षेत्र में सबसे आगे हैं। वही है शांति। आज भी हम पहले के समान शांति के पुजारी हैं, शांति के रास्ते पर चलने वाले हैं। वही है शक्ति। देश के हमारे लोगों के अंदर आज भी बहुत ताकत है, बहुत ज्यादा शक्ति है। वही हम दिव्य आर्य संतान, हम उन्हीं आर्यों की महान संतानें हैं, अलौकिक संतानें हैं। हमें इसलिए अंग्रेजों से हारने की जरूरत नहीं है। हमें अंग्रेजों से हार माननी नहीं चाहिए, उनसे डरना नहीं चाहिए। जिया तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे या हर्ष। किसी ने कहा भी है कि तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के खिल जावा, बस इतनी सी है आरजू। या फिर कोई और कहता है, ऐ मेरे वतन सदा आबाद रहे तू, मैं जहां रहूं जहां में याद रहे तू। उसी बात को कवि यहाँ पे भी बताते हैं। कवि कहते हैं, जिए तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे यह हर्ष। अभिमान, अभिमान का मतलब नाज, हर्ष प्रसन्नता, निछावर, निछावर कर देना, सब कुछ समर्पित कर देना, सब कुछ सौंप देना, कुर्बान कर देना, सर्वस्व, सब कुछ। हमारा प्यारा भारतवर्ष, कवि कहते हैं कि हमारे हृदय में हमेशा, हमारे मन में हमारे देश के प्रति
प्रेम की भावना होनी चाहिए। हमारे शरीर की हर सांस हमारे देश को समर्पित होनी चाहिए। हमारा जो जीवन है वह हमारे देश के लिए होना चाहिए। हम अपने लिए नहीं जिए, अपने देश के लिए जिए। यही अभिमान रहेगा हर्ष। हमें इसकी सभ्यता, इसकी संस्कृति, इसके रीति रिवाज, इसकी परंपराओं पर, हमारे महापुरुषों के ऊपर हमेशा अभिमान बना रहे और हमेशा इस बात का हमें हर्ष रहे कि हमें इस भारत भूमि की धरती पर, इस पवित्र देश की धरती के ऊपर जन्म लेने का अवसर मिला। निछावर कर दे हम सर्वस्व हमारा प्यारा भारतवर्ष। कभी कहते हैं यह कोई और पराया देश नहीं है, यह हम सभी का अपना प्यारा भारतवर्ष देश है। अगर कभी जरूरत पड़े तो जैसे आज हमारे देश के डॉक्टर्स हैं, पुलिस वाले हैं, नर्स हैं, सफाई कर्मचारी हैं, अपनी प्राणों की बलि चढ़ा करके वे लोगों की कोरोना से हिफाजत कर रहे हैं। हमारे देश के सिपाही हैं, सैनिक हैं, सोल्जर्स हैं, वे हमारी हिफाजत कर रहे हैं। उसी तरह से अगर कभी जरूरत पड़े, आवश्यकता पड़े तो हम अपना सब कुछ अपने देश को न्यौछावर कर दें। तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित। कभी यहाँ पे कहते हैं कि हमें अपने लिए नहीं, अपने देश के लिए जीना चाहिए। मरना नहीं चाहिए, देश के लिए जीने की कोशिश करनी है। और हमें अपने देश की संस्कृति और सभ्यता पर, रीति रिवाज पर, परंपराओं पर हमेशा गर्व करना चाहिए। दूसरे की परंपरा से ज्यादा अपनी परंपराओं पे गर्व हो। हमें यह हमेशा खुशी मिले, खुशी हो, हर्ष हो कि हमने इस देश की मिट्टी के पे जन्म लिया, इस देश की मिट्टी में जन्म लिए हैं, इसी देश की मिट्टी में हमारी मृत्यु भी हो जाए। न्यौछावर कर दे हम सर्वस्व हमारा प्यारा भारतवर्ष। हम अपने देश की इसी मिट्टी के ऊपर अपना सब कुछ कुर्बान कर दें, न्यौछावर कर दें। हर्ष शब्द में अगर हर्ष मतलब खुशी, प्रसन्नता, हर्ष में अगर इत प्रत्यय लगाएंगे तो हर्षित बनेगा। अभिमान में अभी जो है वह उपसर्ग है। तो इस तरह से हमारा यह चैप्टर समाप्त होता है, जिसमें कवि जयशंकर प्रसाद जी ने भारत देश की विशेषताओं का वर्णन किया है, उल्लेख किया हुआ है, इसकी विशेषताएं बताई हैं। अब यहाँ पर आपका यह पाठ समाप्त हुआ। किसी को कुछ डाउट है तो जरूर पूछेगा।